हेलो नमस्कार साथियों। सभी को जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आज की हमारी क्लास होने वाली है मीणा जनजाति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। साथियों, मीणा जनजाति के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं साथियों, आज एक ही क्लास में सभी प्रश्नों को आज हल करेंगे साथियों। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। इससे हम क्लास को शुरू करते हैं साथियों। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मीणा जनजाति से संबंधित है। मीणा शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मीणा शब्द है, उसकी उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है साथियों? देखिए ऑप्शन देखिए साथियों, मीन, मृग, शेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मीणा शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है साथियों? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मीणा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है मीन से। अगर मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मछली। मीन का मतलब होता है मछली से। क्या मीणा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है साथियों? चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, मीणा जनजाति के धर्मगुरु कौन थे? मीणा जनजाति है, ये अपना धर्मगुरु किसे मानती है? मुनि अमरेंद्र को, मुनि मगन सागर को, या फिर मुनि सत्यनारायण को, या फिर मुनि कपिल को? चलिए साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मीणा जनजाति अपने धर्मगुरु किसे मानती है? तो मीणा जनजाति किसे मानती है अपना धर्मगुरु? मुनि मगन सागर, जो कि जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? टोंक में। और ये कौन से वंश के मीणा थे? गोठवाल वंश के मीणा थे मुनि मगन सागर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्बर्ट रीसले ने मीणा जनजाति का संबंध किस जाति से बताया? साथियों, हर्बर्ट रीसले ने मीणा जनजाति का संबंध किस जाति से बताया है? ऑप्शन देखिए, द्रविड़ जाति से, राष्ट्रकूट जाति से, या फिर मेव जाति से, या फिर इन सभी जातियों से? साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हर्बर्ट रिशेल ने मीणा जनजाति का संबंध किस जाति से बताया है? तो हर्बर्ट रिशेल ने किसे बताया है? तो क्या हो जाएगा? द्रविड़ जाति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। मीणा जनजाति में कुल गोत्र कितनी है? मीणा जनजाति है, इसमें कुल गोत्र कितनी है? ऑप्शन है 5100, 5200, या फिर 1440, 2700। तो मीणा जनजाति में गोत्र कितनी है साथियों? जल्दी जल्दी बताइए। तो मीणा जनजाति में गोत्र कितनी हो जाएगी? 5200। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले कि पाल कितनी है, तो मीणा जनजाति में 12 पाल, 24 खंपे और 32 ताड़े और 5200 क्या है? गोत्र है साथियों। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, मीणाओं का पवित्र ग्रंथ किसे माना जाता है? मीणाओं का पवित्र ग्रंथ किसे माना जाता है? देव पुराण को, मत्स्य पुराण को, मीन पुराण को, या फिर ऋग्वेद को? साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मीणा अपना पवित्र ग्रंथ किस ग्रंथ को मानते हैं साथियों? तो किसको मानते हैं? मीन पुराण को। अगर पूछ ले कि ये किसने लिखा था, तो किसने लिखा था? इनके धर्मगुरु कौन थे? मुनि मगन सागर। मुनि मगन सागर ने लिखा था। मुनि मगन सागर, इन्होंने क्या लिखा था? मीन पुराण लिखा था, जो कि जिनका जन्म टोंक में हुआ था। गोठवाल वंश के मीणा थे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। मीणा जनजाति अपना आराध्य देव किसे मानती है? मीणा जनजाति है, अपना आराध्य देव किसे मानती है? बुझ देवता को, श्याम जी को, हनुमान जी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? मीणा जनजाति के आराध्य देव कौन है साथियों? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो मीणा जनजाति के आराध्य देव कौन हो जाएंगे? बुझ देवता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, मीणा जनजाति के युवकों द्वारा हाथ में पकड़ी जाने वाली लाठी को क्या कहते हैं? मीणा जनजाति के जो युवक होते हैं, उनके हाथ में पकड़ी जाने वाली लाठी को क्या कहेंगे? ऑप्शन है घेली, कीकमारी, आवेरी, या फिर गोदना? चलिए साथियों, जल्दी जल्दी बताइए। मीणा जनजाति के युवक है, उनके हाथ में पकड़ी जाने वाली लाठी को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? घेली। कीकमारी क्या होती है? कीकमारी मीणा जनजाति पर कोई संकटकालीन स्थिति होती है, उसमें ये जोर जोर से चिल्लाते हैं और तालियां बजाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कीकमारी। गोदना, ये मीणा जनजाति की महिलाएं होती है, वो हाथ पर क्या नाम नाम खुदवाती है, तो उसे क्या कहते हैं? गोदना। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन से मीणा भैंसे का मांस नहीं खाते हैं? ऐसे कौन से मीणा है जो भैंसे का मांस नहीं खाते हैं? ऑप्शन है पड़ियार मीणा,
चौथिया मीणा, ठेठिया मीणा या फिर राउत मीणा। चलिए साथियों जल्दी जल्दी बताइए कि कौन से मीणा है जो भैंसे का मांस नहीं खाते हैं। तो कौन से हो जाएंगे? पड़िहार मीणा, पड़िहार मीणा। और पड़िहार मीणा कहाँ पर निवास करते हैं? ये ज़्यादातर साथियों टोंक और भीलवाड़ा क्षेत्र में निवास करते हैं। टोंक और भीलवाड़ा क्षेत्र में निवास करते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सी ओढ़नी का प्रचलन है वो मीणा कौन सी जाति से है? मीणा जनजाति से है। तो तारा बात ओढ़नी से, केरी बात ओढ़नी का, या फिर ज्वार बात ओढ़नी का, या फिर ये सभी। तो साथियों ऐसी कौन सी ओढ़नी है जिसका प्रचलन है वो कौन सी जाति से है? मीणा जनजाति से है। तो कौन सी हो जाएगी ओढ़नी? तो ये सभी ओढ़नी हो जाएगी जो कि मीणा जनजाति से है। साथियों अगर पीछे भात नाम आ जाए तो वो समझ लेना कि कौन सी जाति से है, मीणा जनजाति से संबंध है उस ओढ़नी का। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, मीणा जनजाति से संबंधित कथन सही है। ऐसा कौन सा कथन है जो मीणा जनजाति से संबंधित है? यह सबसे पिछड़ी हुई जनजाति है, सर्वाधिक शिक्षित एवं विकसित जनजाति है, सबसे कम जनसंख्या है, या फिर उपरोक्त सभी जो कि मीणा जनजाति से संबंधित है। तो ऐसा कौन सा कथन है जो कि मीणा जनजाति से संबंधित हो जाएगा? चलिए साथियों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मीणा जनजाति से संबंधित कथन कौन सा हो जाएगा? कि सबसे पिछड़ी जनजाति है, जितनी भी जनजाति है उससे क्या है? पिछड़ी है। तो ये तो नहीं है। सर्वाधिक शिक्षित एवं विकसित ये है साथियों। मीणा जनजाति सर्वाधिक शिक्षित भी है और आज के टाइम में विकसित भी है। सबसे कम जनसंख्या इनकी नहीं है। जनजातियों में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? मीणा जनजाति की है। और उपरोक्त सभी तो नहीं होंगे। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक शिक्षित एवं विकसित जनजाति है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। मीणा जनजाति में सबसे बड़ी पंचायत को क्या कहते हैं? मीणा जनजाति में सबसे बड़ी पंचायत होती है साथियों, उसे क्या कहते हैं? 36 पंचायत, 76 पंचायत, या फिर 84 पंचायत, या फिर 98 पंचायत। चलिए साथियों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कौन सी हो जाएगी मीणा जनजाति में सबसे बड़ी पंचायत है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए साथियों। यह भी बता दीजिए कि पंचायत का मुखिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कौन सी पंचायत होती है सबसे बड़ी? 84 पंचायत। 84 पंचायत का मतलब क्या होता है साथियों? 84 गाँवों की पंचायत होती है, उसे क्या कहेंगे? सबसे बड़ी पंचायत होती है 84 गाँवों की पंचायत। और पंचायत का मुखिया कौन होता है? पंच पटेल होता है। और मुखिया को क्या कहते हैं? मुखिया को कहते हैं पटेल। गाँव का मुखिया हो गया, उसे क्या कहेंगे? पटेल। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। मीणा जनजाति के लोग किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? मीणा जनजाति के लोग होते हैं जो किस में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, यानी उसकी झूठी कसम कभी नहीं खाते हैं। ऑप्शन है भूरिया बाबा की, हनुमान जी की, चौथ माता की, या फिर इन सभी की। तो मीणा जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा किस को मानते हैं या फिर किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो किसके नहीं खाते हैं? भूरिया बाबा। और इनका एक अन्य नाम भी है जिसे क्या कहते हैं? गौतमेश्वर भी किनका नाम है? भूरिया बाबा का ही नाम है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। मीणा जनजाति का लक्खी मेला या फिर लक्की मेला कौन सा होता है? कौन सा है? ऑप्शन है भूरिया बाबा का मेला, गौतमेश्वर का मेला, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए साथियों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए बता दीजिए कि लक्की क्या होता है? लक्की क्या होता है? इसमें क्या है कि 1 लाख से अधिक लोग उस मेले में आते हो, उसे क्या कहेंगे? लक्की मेला। तो ऐसा कौन सा मेला है मीणा जनजाति का? तो कौन सा हो जाएगा? भूरिया बाबा या फिर गौतमेश्वर। ये दोनों साथियों एक ही है। भूरिया बाबा को क्या कहते हैं? गौतमेश्वर। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कौन सा हो जाएगा? ए व बी दोनों। अगर पूछ ले कि कहाँ लगता है तो कहाँ लगता है? अरनोद। कहाँ लगता है? अरनोद। और अरनोद कहाँ पर पड़ता है? प्रतापगढ़ में, जो कि भूरिया बाबा या फिर गौतमेश्वर का मेला है, जिसे मीणा जनजाति का लक्की मेला कहते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। मेवाड़ में निवास करने वाले मीणाओं को क्या कहते हैं? जो मेवाड़ क्षेत्र है उसमें उधर के मीणा जो वहाँ पर रहते हैं उन मीणाओं को क्या कहते हैं? चौथिया मीणा, पड़िहार मीणा, रावत मीणा, या फिर ठेठिया मीणा।
तो साथियों जल्दी जल्दी बताइए, मेवाड़ क्षेत्र में जो मीणा रहते हैं उनको क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? चौथिया मीणा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है चौथिया मीणों का? उनका मुख्य कार्य होता है गांव की रक्षा करना या पहरेदारी करना। गांव या फिर महत्वपूर्ण स्थल हो गए, उनकी क्या रक्षा करना ही क्या काम होता है? चौथिया मीणों का काम होता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, मीणा जनजाति के जंगलों में बने घर को क्या कहते हैं? मीणा जनजाति के जो जंगल में घर बने होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? ऑप्शन है टापरा, मेवासी या फिर कू या फिर ढालिया। तो किसे कहेंगे? मीणा जनजाति के जंगलों में जो घर बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो क्या कहेंगे? मेवासी। जो कि जंगल में घर बने होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? मेवासी। अगर पूछ ले कि सीधे घर बने होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? टापरा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा किस जिले में निवास करते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक मीणा किस जिले में निवास करते हैं? ऑप्शन है जयपुर में, उदयपुर में, सिरोही में या फिर भीलवाड़ा में। चलिए साथियों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा किस जिले में निवास करते हैं? तो किस में करेंगे? जयपुर। जयपुर और दौसा की साइड में ज़्यादातर मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मीणा जनजाति का प्रयागराज किसे कहा जाता है? मीणा जनजाति का प्रयागराज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रामेश्वरम धाम को, पुष्कर को, बेणेश्वर को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मीणा जनजाति का प्रयागराज किसे कहेंगे? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए साथियों। तो किसे कहेंगे? रामेश्वर धाम, जो कि कहाँ पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। अगर पूछ ले कि किन किन नदियों के संगम पर है तो कहाँ पर हो जाएंगे? 3 नदियाँ हैं, बनास, बनास के अतिरिक्त सीप नदी, और एक और कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी के कौन सा धाम है किनारे पर? कौन सा धाम है? रामेश्वर धाम, जो कि मीणा जनजाति का प्रयागराज कहते हैं उसे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मीणा जनजाति की इष्ट देवी। मीणा जनजाति की इष्ट देवी बताइए साथियों। ऑप्शन है जीण माता को कहते हैं, चौथ माता को कहते हैं, करणी माता को कहते हैं या फिर ए व बी दोनों को कहते हैं। मीणा जनजाति अपनी इष्ट देवी किसे मानते हैं साथियों? चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो किसे मानते हैं? जीण माता को भी मानते हैं और चौथ माता को भी मानते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। जीण माता और चौथ माता दोनों क्या है? मीणा जनजाति की इष्ट देवी है साथियों। चलिए साथ बताइए कि चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में मीणा की कुल जनसंख्या कितनी है साथियों? ऑप्शन है 43 लाख, 46 हज़ार, 44 लाख, 50 हज़ार या फिर 47 लाख या फिर 42 लाख है 46 हज़ार। चलिए साथियों जल्दी जल्दी बताइए मीणा जनजाति की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? मीणा जनजाति जो कि सबसे बड़ी जनसंख्या में कौन सी जनजाति है? मीणा है। इनका सर्वाधिक कहाँ पर रहती है? जयपुर, दौसा में। तो इनकी जनसंख्या कितनी है साथियों? 43 लाख है 46 हज़ार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा साथियों? निम्न में से मीणा जनजाति का नृत्य है, ऐसा कौन सा नृत्य है जो मीणा जनजाति से संबंधित है साथियों? ऑप्शन है सुंदरी नृत्य, मुहोली नृत्य, लाठी नृत्य या फिर इन सभी। तो कौन सा ऐसा नृत्य है जो कि कौन सी जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति से। चलिए साथियों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो सुंदरी भी मीणा से संबंधित है, मुहोली भी, लाठी भी। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सभी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? किसे है? मीणा जनजाति से। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21, मीणाओं का मूल स्थान माना जाता है। मीणाओं का मूल स्थान मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को या फिर असम को। साथियों मीणाओं जनजाति का मूल स्थान किस राज्य को माना जाता है? तो किससे मानेंगे? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान को। तो साथियों इनसे मीणा जनजाति से इतने ही क्या है, इतने क्वेश्चन थे और ये कुछ शब्दावली है, इसे आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ साथियों। इससे मीणा जनजाति से बाहर है साथियों, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा साथियों। तो देखिए मीणा शब्द की उत्पत्ति किसे है? मछली से।
उत्पत्ति है मीन शब्द, मीन, मीन जिसका अर्थ होता है मछली। मीणा जनजाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। किसे मानी जाती है? भगवान विष्णु का कौन सा अवतार है? मत्स्य अवतार। मीणा जनजाति के धर्मगुरु कौन है? मुनि मगन सागर थे। और इनका परम ग्रंथ कौन सा था? मीन पुराण। और इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों? गोठवाल वंश में इनका जन्म हुआ था। गोठवाल वंश के मीणा में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? टोंक में। मीणाओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? मीन पुराण। तो मीणाओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? मीन पुराण। कौन सा पुराण है? मीन पुराण, जिसको मुनि मगन सागर ने लिखा था। मीणा जनजाति में 12 पाल, 24 खांपे, 32 ताड़े और 5200 क्या है? गोत्र है साथियों। और मीणा जनजाति कितने प्रकार होते हैं? मीणा जनजाति के 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं जमींदार मीणा, एक होते हैं चौकीदार मीणा। कौन से होते हैं? एक जमींदार और एक चौकीदार। जमींदार मीणा को क्या कहेंगे? पुरानिवासी मीणा। ये सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में इनका निवास है। और काम क्या करते हैं? कृषि और पशुपालन का कार्य करते हैं साथियों। और दूसरा कौन सा है? चौकीदार मीणा, जिसे नएवासी मीणा भी कहते हैं। सर्वाधिक कहाँ पर है? जयपुर, दौसा, करौली में निवास करते हैं। और पूछ ले कि इनका कार्य क्या है, तो इनका कार्य क्या हो जाएगा साथियों? जयपुर, दौसा, करौली में निवास करते हैं। और जैसे राजमहल हो गया या फिर महत्वपूर्ण स्थलों, गाँवों की चौकीदारी करने का काम कौन करते हैं? चौकीदार मीणा, जिन्हें क्या नएवासी मीणा भी कहते हैं साथियों। आगे देखिए, ये मीणा जनजाति से महत्वपूर्ण शब्दावली है साथियों। देखिए, मीणा जनजाति के घर को क्या कहेंगे? टापरा। जंगलों में बने घर को क्या कहेंगे? मेवासी। मीणा जनजाति का मुखिया कौन होता है? पटेल। पंचायत का मुखिया कौन होता है? पंच पटेल। और मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत को क्या कहते हैं? 84 पंचायत, यानी 84 गाँवों की पंचायत को क्या कहेंगे? मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत होती है साथियों। और अगला है कीकमारी। क्या होता है? कीकमारी यानी संकटकालीन स्थिति में ताली बजाते हुए जोर से चिल्लाना। किस जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति से। ओवरी। ओवरी क्या होती है साथियों? मिट्टी से निर्मित होती है, जो कि अनाज का संग्रहण करने के लिए बनाए गए कोठे होते हैं, जिनमें अनाज का संग्रहण करते हैं। और आगे देखिए साथियों, गोदना। गोदना किससे संबंधित है? गोदना मीणा महिलाओं के हाथ पर नाम का खुदवाना क्या कहलाता है? गोदना, जो कि सर्वाधिक मीणा जनजाति से संबंधित है। मीणा जनजाति की महिलाओं में होता है साथियों ये। और आगे तो साथियों, मीणा जनजाति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनसे मीणा जाति से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता साथियों। तो आज की क्लास में इतना ही था। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक कर देना, एक बार सभी साथियों को शेयर कर देना, ताकि हम भी मोटिवेट रहें। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है RPRAC से नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है साथियों। उस पर आपको ये PDF मिल जाएगी, ताकि आप इसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार पढ़ो, जब तक आपको याद ना हो। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों। सभी को जय हिंद, जय भारत।